हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो देखो, एनिमल टेक्सोनोमी के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं नॉन कोऑर्डिनेट्स का पार्ट। अब हम कोऑर्डिनेटा फाइलम को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले नॉन कोऑर्डिनेट्स का एक ओवरव्यू देख लेते हैं, एक मेन पॉइंट। जैसे उनके लार्वल स्टेजेस काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम नॉन कोऑर्डिनेट्स के लार्वल स्टेजेस डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले, क्लियर है। फिर हम कोऑर्डिनेटा फाइलम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो, नॉन कोऑर्डिनेट्स के लार्वल स्टेजेस। अब नॉन कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से फाइलम थे, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोरीफेरा, ठीक है, पोरीफेरा। फिर सिलेंट्राटा, सिलेंट्राटा के लार्वा। फिर टीनोफोरा के, फिर टीनोफोरा के लार्वा। और फिर प्लेटिहेलमिन्थेस यानी फ्लैटवॉर्म, फ्लैटवॉर्म के लार्वा। और फिर जैसे एस्के हेलमिन्थेस है, राउंड वॉर्म, उसका हम लोग मेंबर मान लेते हैं एस्केरिस के लार्वा देखेंगे, ठीक है। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट मोस्ट ऑफ पूछे जाते हैं उन्हीं को डिस्कस करने वाले हम लोग, फालतू में पॉइंट्स बनाने का कोई मतलब नहीं है। फिर आर्थ्रोपोड में एक एक्सेप्शन सी है जो पूछी जाती है, क्रैब का लार्वा, ठीक है। क्रैब का लार्वा काफ़ी बार पूछा गया है इस पे क्वेश्चन कि क्रैब का लार्वा कौन सा है। क्रैब का लार्वा डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं किसकी, ये आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलुस्का पे आते हैं, ठीक है। मोलुस्का फाइलम, क्लियर। मोलुस्का के बाद एकाइनोडर्माटा, और सॉरी एस्केरिस के बाद एनालिड्स रह गए, क्लियर। तो एनालिड्स भी नीचे लिख लेंगे। एकाइनोडर्माटा, हेमीकोर्डेटा, और लास्ट में एनालिड्स, एनालिडा फाइलम। इन सब के लार्वल स्टेजेस हमें डिस्कस करने। तो देखो, पोरीफेरा, सिलेंट्राटा, टीनोफोरा, प्लेटी, एस्के, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, मोलुस्का, काइनो, हेमी और एनालिडा, ये सारे नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं और इन्हीं के लार्वल स्टेजेस हमें डिस्कस करने। तो देखो, स्टार्टिंग से हर फाइलम के अंदर हम जो एग्जांपल देखते आए हैं, स्टार्टिंग से अब तक हर फाइलम के अंदर हम जो एग्जांपल्स देखते हैं, बात करते हैं कि इसका लार्वल स्टेज ये है, इसका लार्वल स्टेज ये है, वही हमें डिस्कस करना है यहाँ पॉइंट टू पॉइंट। तो देखो कौन कौन से होंगे। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने पोरीफेरा से। पोरीफेरा का लार्वा होगा, हम लोगों ने लिखा भी था, एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेनकाइमुला, पैरेनकाइमुला एंड एम्फीब्लास्टुला, ये दोनों लार्वा हैं किसके, पोरीफेरा स्टेज के। ये दोनों लार्वा हैं किसके, पोरीफेरेंस के, क्लियर है। उसके बाद अगर बात करें तो हम बात करेंगे सिलेंट्रेट्स के लार्वा की। सिलेंट्रेट्स का लार्वल स्टेज है प्लेनुला लार्वा होता है सिलेंट्रेट्स का, क्लियर हो गया। याद करो पॉइंट्स, हम लोगों ने हर फाइलम में डिस्कस किए लार्वल स्टेजेस। फिर नेक्स्ट अगर बात करें टीनोफोरा के लार्वा की, तो टीनोफोरा का लार्वा होगा सीडिपिड लार्वल स्टेज होगी किसकी, टीनोफोरा के लार्वा की, क्लियर है। यानी देखो, ये पॉइंट्स हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सारे पॉइंट टू पॉइंट। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक एक को लेकर के, ठीक है। तो देखो, फ्लैटवॉर्म के लार्वा की बात करें, फ्लैटवॉर्म का लार्वल स्टेज होगा हेक्साकैंथ, और इसे हेक्साकैंथ के साथ साथ सिस्ट सर्कस, हेक्साकैंथ एंड सिस्टिसर्कस, ठीक है, क्लियर है। ये लार्वा होंगे फ्लैट वॉर्म्स के, ये लार्वा दोनों होंगे फ्लैट वॉर्म्स के, क्लियर है। फिर राउंड वॉर्म्स यानी एस्के हेलमिन्थेस में एस्केरिस के लार्वा की बात की, तो एस्केरिस का लार्वा स्पेशल होता है, इसका नाम है रबडाइटिफॉर्म लार्वल स्टेजेस, ठीक है। ये लार्वल स्टेज है किसकी, एस्केरिस की, क्लियर है। फिर बात करते हैं आर्थ्रोपोड्स की।
आर्थ्रोपोड का जो क्रैब मेंबर है, क्रैब का लार्वा होता है जोइया। जोइया ये काफी बार पूछा गया है। ठीक है, मैं ये लार्वल स्टेज जो लिख रहा हूं ना वो इंपॉर्टेंट लार्वल स्टेज है। इन पे क्वेश्चन मोस्ट ऑफन पूछे जाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफन इन्हीं पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लार्वल स्टेज अगर पूछेगा तो इन्हीं में से कोई ना कोई आएगी एक, और वही तुम लोगों को कंफ्यूज करती है। क्लियर है? तो देखो अब जोइया जो है अलग सा वर्ड है, अलग सा लार्वल स्टेज है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं मोलुस्का की। मोलुस्का का जो लार्वल स्टेज होता है वो होता है वेलिजर। वेलिजर लार्वल स्टेज एंड ट्रोकोफोर। ट्रोकोफोर लार्वल स्टेज। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट एकाइनोडर्माटा। एकाइनोडर्माटा का हम लोगों ने लार्वा लिखा था, अगर याद हो तुम लोगों को। एकाइनोडर्माटा का लार्वा होता है बाइपिनेरिया। बाइपिनेरिया, क्लियर है? और हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेट्स का लार्वल स्टेज होता है टोर्नेरिया। टोर्नेरिया लार्वल स्टेज प्रेजेंट है हेमिकोर्डेट्स में। और इसी तरह एनिलिड्स का लार्वल स्टेज है ट्रोकोफोर लार्वा। ट्रोकोफोर लार्वा। ठीक है, तो ये सारे लार्वल स्टेजेस हैं किसके? अपने नॉन कोऑर्डिनेट्स के। नॉन कोऑर्डिनेट्स के लार्वल स्टेजेस ये सभी हैं, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नोट डाउन करने लायक हैं, नोट डाउन करो और याद भी करो इन्हें। ठीक है, सारे नॉन कोऑर्डिनेट्स के लार्वा इंपॉर्टेंट है। लार्वा कोऑर्डिनेट्स के भी इंपॉर्टेंट होंगे, बट वो हम अभी डिस्कस नहीं करने वाले। वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब कोऑर्डिनेट ऑफ फाइलम जो है, कोऑर्डिनेट्स जो है उनको डिस्कस कर चुके होंगे, उन्हें एंड करने वाले होंगे। जैसे अभी नॉन कोऑर्डिनेट्स के एंडिंग पे डिस्कस किए, इसी तरह वहाँ एंडिंग में डिस्कस कर लेंगे। उनके लार्वा जो इंपॉर्टेंट है 4-5 ही है, वो सारे डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो मैं साइड हो जाता हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। क्लियर? चलो, तो ये थे लार्वल स्टेजेस। ये थी बात लार्वल स्टेजेस की। ठीक है, अब ये लार्वल स्टेजेस के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा फाइलम कोऑर्डाटा। फाइलम कोऑर्डाटा, तो देखो सॉरी, कोऑर्डाटा और नॉन कोऑर्डाटा फाइलम में डिफरेंस क्या है? ठीक है, इनके मेंबर्स में किस किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, वो सारे डिस्कस करनी है हमें। तो बात करते हैं फाइलम कोऑर्डाटा की। फाइलम कोऑर्डाटा। फाइलम कोऑर्डाटा। कोऑर्डाटा के नाम से तुम्हें पता चल रहा होगा इस फाइलम में जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। ठीक है, देखो कोऑर्डाटा नाम खुद बता रहा है, 2 टर्म्स है, कोड और अटा। कोड का मतलब होता है थ्रेड लाइक, थ्रेड लाइक नोटोकोड की प्रेजेंस होना। ठीक है, नोटोकोड प्रेजेंट होना। क्लियर है? आटा का मतलब प्रेजेंस, आटा का मतलब प्रेजेंस, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर थ्रेड लाइक नोटोकोड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो कोऑर्डाटा कहलाते हैं। ठीक है, थ्रेड लाइक नोटोकोड स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, क्या होता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं कोऑर्डाटा कितना बड़ा फाइलम है, अगर पॉइंट बनाएं कि कोऑर्डाटा फाइलम कितना एक्सपेंडेड है, कितना बड़ा फाइलम है, तो मैं कहूँगा स्पीसीज इसके अंदर कितनी होगी, स्पीसीज कितनी होगी। स्पीसीज की अगर बात करें तो टोटल जो एनिमल किंगडम है उसकी 3 to 5% स्पीसीज इसके पास होगी। ठीक है, 3 to 5% ऑफ टोटल। टोटल की 3 से 5% स्पीसीज कोऑर्डाटा फाइलम की होगी, यानी कोऑर्डिनेट्स होंगे। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट, इन्हीं स्पीसीज में से अगर इन्हीं स्पीसीज में पॉइंट बनाऊं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लिविंग स्पीसीज,
मैक्सिमम नंबर ऑफ लिविंग स्पीसीज कौन सी होगी? ठीक है, और मिनिमम नंबर ऑफ लिविंग स्पीसीज कौन सी होगी? यानी लिविंग स्पीसीज की डिस्कस कर रहे हैं, कौन सी स्पीसीज सबसे ज्यादा और कौन सी स्पीसीज सबसे कम होगी। देखो मैक्सिमम स्पीसीज कोऑर्डिनेट्स में होगी फिशेज की, यानी पाइसिस की, पाइसिस की होगी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज, क्लियर है। और मिनिमम स्पीसीज यहां होगी एम्फीबियंस की, मिनिमम स्पीसीज होगी एम्फीबियंस की, एम्फीबियन। एम्फीबियंस जो हैं उनकी स्पीसीज सबसे कम मिलेगी, ठीक है, वो कम है नंबर में, जबकि सबसे ज्यादा नंबर है पाइसिस के, समझ रहे हो, जो 3 to 5% है उसके अंदर। अब देखो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, पहले एक पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं कि ये जो कोडाटा टर्म है ना, ये जो कोडाटा टर्म है ये किसने दी थी? टर्म कोडाटा वाज गिवन बाय एक साइंटिस्ट थे बालफोर्ड, ठीक है, यानी बालफोर साइंटिस्ट ने दी थी टर्म कोडाटा, बालफोर इनकी दी हुई है टर्म कोडाटा, क्लियर है। तो अब हम वापस आते हैं कोडाटा फाइलम पे। देखो कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर रहे थे, मैं स्पीसीज से ये बताना चाहता हूं कि पूरे एनिमल किंगडम में कोऑर्डिनेट्स का हिस्सा कितना है, कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, और जितने कोऑर्डिनेट्स है ना उसमें से सबसे ज्यादा कौन से टाइप के हैं और सबसे कम कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा कौन से कोऑर्डिनेट हैं और सबसे कम कौन से कोऑर्डिनेट हैं। तो सबसे ज्यादा कौन से हैं? सबसे ज्यादा हैं पाइसिस और सबसे कम है एम्फीबियंस, ठीक है, सबसे कम है एम्फीबियंस। मैं साइड हो जाता हूं, ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना, ठीक है, ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करते हैं, ठीक है, ये तो हुआ स्पीसीज का मैटर। और टर्म किसने दी, या कोडाटा का मीनिंग क्या है, टर्म कोडाटा का मीनिंग क्या है। अब बात करते हैं कोडाटा की कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, सम फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, some fundamental characteristics of coordinates। कोऑर्डिनेट्स की कुछ बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स कौन? कोडाटा फाइलम के मेंबर, समझ रहे हो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी उनके अंदर। तो पहली उनके अंदर होगी कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, नोटोकोड की प्रेजेंस होना उनकी पहली कैरेक्टरिस्टिक होगी, ठीक है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक उनकी होगी प्रेजेंस ऑफ नर्व कोड, नर्व कोड की प्रेजेंस होना उनकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक होगी, ठीक है, नर्व कोड प्रेजेंट होना उनकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक होगी। अब देखो नोटोकोड और नर्व कोड में डिफरेंस क्या है, नोटोकोड और नर्व कोड में डिफरेंस क्या है, तो दोनों ही डोर्सल है, ठीक है, दोनों ही डोर्सल साइड प्रेजेंट है, क्लियर। नोटोकोड सॉलिड होती है, नोटोकोड सॉलिड होती है और नर्व कोड होती है होलो, नर्व कोड होती है होलो। देखो डोर्सल साइड प्रेजेंट है, दोनों ही बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स मानी जाती हैं किसकी, कोऑर्डिनेट्स की बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है नोटोकोड और नर्व कोड, दोनों स्ट्रक्चर्स हैं। हम लोग डायग्रामेटिक प्रेजेंस भी देखेंगे इनकी कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट कैसे किए जाते हैं ये दोनों, ठीक है। बट अभी पहले ये देख लेते हैं कि ये है किस तरह से। तो जो नोटोकोड और नर्व कोड है, नोटोकोड डोर्सल साइड है, ये भी डोर्सल साइड है, ध्यान देने वाली चीज क्या है, नोटोकोड सॉलिड और नर्व कोड होलो है। और कैरेक्टरिस्टिक हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो नोटोकोड है वो ओरिजिन में मेसोडर्मल होती है, ठीक है, मेसोडर्मल ओरिजिन है, समझ रहे हो, जबकि नर्व कोड का ओरिजिन एक्टोडर्मल है, नर्व कोड का ओरिजिन एक्टोडर्मल है। अब देखो तुम लोगों को ये चीज आसानी से याद रह जाएगी
कैसे? नोटोकॉर्ड डेवलप होती है वर्टिब्रल क्रेनियम में, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम में, दोनों बोनी पार्ट है, बोनी पार्ट मेसोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। और नर्व कॉर्ड डेवलप होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, न्यूरल पार्ट है, न्यूरल सिस्टम के हिस्से हैं, न्यूरल सिस्टम मेनली एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है, क्लियर है? तो एक्टोडर्मल ओरिजिन और ये मेसोडर्मल ओरिजिन, समझ रहे हो ना ये पॉइंट? चलो, ये तो दो कैरेक्टरिस्टिक हुई। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की, ठीक है? थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है जो बताती है कि कोई कोऑर्डिनेट होगा? ये है प्रेजेंस ऑफ फाइरेंजियल गिल स्लिट्स, फाइरेंजियल गिल स्लिट्स की प्रेजेंस होना थर्ड बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है। और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल, ठीक है, पूंछ का होना, पोस्ट एनल टेल का प्रेजेंट होना। अब पोस्ट एनल टेल की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये ह्यूमंस में एब्सेंट होती है, एब्सेंट इन ह्यूमंस में एब्सेंट होती है, क्लियर है? तो पोस्ट एनल टेल, फाइरेंजियल गिल स्लिट, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस होना कोर्डेटा की बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स में से कुछ है, ठीक है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कोर्डेटा फाइलम की। जल्दी से वीडियो को पॉज करके ये पॉइंट नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी पहले हम लोग देखेंगे इसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, इस कैरेक्टरिस्टिक का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो देखो, हो गया? चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट इसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की, कि कैसे और कहाँ प्रेजेंट होती हैं, कैसे और कहाँ ये चारों स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है? हम बात कर रहे हैं फाइलम कोर्डेटा की, यानी जिसके पास नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड रखने वाले, नोटोकॉर्ड बियरिंग एनिमल्स, कोर्डेट्स। अब देखो, हम लोग अपनी बात कर लेते हैं, या फिर बेसिकली कोर्डेट्स की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। ये उनका एम्ब्रियोनिक स्टेज है, ठीक है? ये कोर्डेट्स का एम्ब्रियोनिक स्टेज है, क्लियर? अब एम्ब्रियोनिक स्टेज जब हम देख रहे हैं तो यहां हमें वो चारों स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट दिखेंगी। कैसे? कि देखो, सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट होगी, यानी डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होगी इसकी नोटोकॉर्ड, फिर प्रेजेंट होती है इसकी नर्व कॉर्ड, फिर प्रेजेंट होती है इसकी नर्व कॉर्ड, ये भी डोर्सल साइड ही प्रेजेंट है, ठीक है? और फिर बारी आती है फाइरेंजियल गिल स्लिट्स की। फाइरेंजियल गिल स्लिट्स की। अब फाइरेंजियल गिल स्लिट्स कैसे होगी? तो देखो, इस तरह की स्ट्रक्चर बताई जाती है फाइरेंजियल गिल स्लिट्स। ऐसे स्लिट्स होंगी जो गिल्स के, फाइरेंस के पास होगी गिल्स की तरह, ठीक है? फाइरेंजियल गिल स्लिट्स, क्लियर है? नेक्स्ट, यहां होता है फिर ऑर्गेनिज्म का हार्ट, ये है हार्ट। तो देखो, अभी लेबलिंग कर लेते हैं। ये बाहर वाली स्ट्रक्चर, ये बाहर वाली स्ट्रक्चर क्या होगी? यही तो है नोटोकॉर्ड, क्लियर है? और फिर इससे अंदर की तरफ ये क्या होती है? ये होती है नर्व कॉर्ड, ठीक है? नर्व कॉर्ड, दोनों ही डोर्सल साइड प्रेजेंट है। फिर ये स्ट्रक्चर, ये जो ग्रीन कलर से मैंने डिनोट किया है, ये स्ट्रक्चर क्या होता है? ये है फाइरेंजियल गिल स्लिट्स,
फायरेंजियल गिल स्लिट्स। क्लियर है? चलो, और ये है इस ऑर्गेनिज्म का हार्ट, ये है इस ऑर्गेनिज्म का हार्ट। तो देखो, अरे थोड़ा सा ये है कि ये बाहर वाली स्ट्रक्चर हम लोग नर्व कोड बता देते हैं, ठीक है। बाहर वाली स्ट्रक्चर नर्व कोड है और अंदर वाले स्ट्रक्चर को नोटोकोड बता देते हैं। डोर्सल साइड ये दोनों, ठीक है, नोटोकोड। अब ऐसा क्यों किया? तो देखो, ऐसा करने का रीजन था कि मुझे नोटोकोड के कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, नोटोकोड के कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। नोटोकोड जो होती है इसे कोडा, इसे कोडा डोर्सेलिस भी बोला जाता है, कोडा डोर्सेलिस भी कहा जाता है नोटोकोड को। क्लियर है? और नोटोकोड की प्रेजेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये मॉडिफाई होती है, मॉडिफिकेशन, इसकी मॉडिफिकेशन होती है। मॉडिफिकेशन किस फॉर्म में होती है? नोटोकोड मॉडिफाई होकर के क्या बनाएगी? नोटोकोड बनाती है वर्टिब्रल कॉलम और साथ में क्रेनियम, क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम बनाती है नोटोकोड मॉडिफाई होकर के, ठीक है। तो ये नोटोकोड के कुछ पॉइंट्स हैं। ये साइड कौन सी है? ये डोर्सल साइड है, ये डोर्सल साइड है। और ये साइड कौन सी है? ये वेंट्रल साइड है, ये वेंट्रल साइड है। क्लियर है? तो देखो, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है नोटोकोड और नर्व कोड की, फायरेंजियल गिल स्लिट्स, और ये हार्ट है ऑर्गेनिज्म का। अब देखो, ये जो फायरेंजियल गिल स्लिट्स वाला पोर्शन है ना, यही एक तरह से ओपन होता है, यही ओपन होता है यहाँ बाहर की तरफ, यही आकर के यहाँ बाहर की तरफ ओपनिंग रखता है, ओपन होता है इस तरह से दोनों साइड। और यही है एक्चुअल में फायरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होगी हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, ठीक है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। तो एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग दो होती है, क्योंकि अपने पास कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ और एनस की सेपरेट ओपनिंग होगी, तो यही वो दो ओपनिंग है। क्लियर है? यही वो दो ओपनिंग है। एक ओपनिंग तो है माउथ, एक ओपनिंग तो माउथ एंटीरियर साइड, और पोस्टीरियर साइड वाली ओपनिंग कहलाती है एनस, पोस्टीरियर साइड वाली ओपनिंग कहलाती है एनस। और ये फिर क्या है? ये स्ट्रक्चर है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनल। क्लियर है? समझ गए? चलो वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो स्ट्रक्चर। ये नोटोकोड नर्व कोड का स्ट्रक्चर है, समझ रहे हो? चलो अब आगे चलते हैं और आगे के पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये हम लोगों ने स्ट्रक्चरली बता दिया कि कैसे नोटोकोड और नर्व कोड प्रेजेंट होती है। अब इसी नोटोकोड के बेसिस पे इस फाइलम को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो देखो, कोर्डेटा फाइलम आगे फर्दर स्टडीज के लिए दो बेसिक पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, कुछ बेसिक डिफरेंसेस के बेस पे, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाता है। वो कौन कौन से पार्ट है? तो देखो, कोर्डेटा के किए जाते हैं दो पार्ट, कोर्डेटा के किया जाता है दो पार्ट। वो दो पार्ट कौन कौन से? तो देखो, एक पार्ट के मेंबर्स को तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है? प्रोटोकोर्डेट है, प्रोटोकोर्डेट है। और सेकंड पार्ट के मेंबर्स को हम लोग कहेंगे कि ये यूकोर्डेट है, ये यूकोर्डेट है। क्लियर है? और हम लोग क्या टर्म यूज कर सकते हैं? और हम लोग कहेंगे प्रोटोकोर्डेट्स को कि ये लोअर कोर्डेट्स हैं, लोअर कोर्डेट्स हैं। क्लियर है? और यू कोर्डेट्स को कह सकते हैं, और टर्म यूज हो सकते हैं इनके लिए, हायर कोर्डेट्स हैं ये, ठीक है।
हायर कोऑर्डिनेट्स हैं, समझ रहे हो। और इनके लिए टर्मिनोलॉजी यूज होती है कि जो प्रोटो कोऑर्डिनेट है ना, जो लोअर कोऑर्डिनेट हैं, वो एक्रेनियाटा होते हैं, एक्रेनिएट होते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्रेनियम नहीं होता, एक्रेनियाटा है, जबकि हायर कोऑर्डिनेट यू कोऑर्डिनेट क्रेनियाटा है, ठीक है। इनके अंदर क्रेनियम प्रेजेंट है, क्लियर है, समझ गए। फिर और हम इन्हें क्या टर्म दे सकते हैं, क्या वर्ड इनके लिए यूज कर सकते हैं। तो देखो, जो प्रोटो कोऑर्डिनेट हैं, जो एक्रेनियाटा लोअर कोऑर्डिनेट हैं, इनके लिए और टर्म हम लोग यूज कर सकते हैं कि ये इनवर्टिब्रेट है, इनवर्टिब्रेट है, ठीक है। और क्रेनिएटा वाले यानी हायर कोऑर्डिनेट यू कोऑर्डिनेट वर्टिब्रेट है, ये वर्टिब्रेट है, क्लियर है, समझ रहे हो। तो देखो, हम लोगों ने डिफरेंस किस बेसिस पे किया है, हम लोगों ने डिफरेंस किया है नोटोकॉर्ड की डेवलपमेंट के बेसिस पे, कि नोटोकॉर्ड की डेवलपमेंट कैसे होती है। तो इस बेसिस पे कोऑर्डिनेट फाइलम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्रोटोकोऑर्डिनेट और यू कोऑर्डिनेट, ठीक है। प्रोटोकोऑर्डिनेट लोअर कोऑर्डिनेट और यू कोऑर्डिनेट हाई कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, हायर कोऑर्डिनेट। डिफरेंस इस किस बेस का, कि प्रोटोकोऑर्डिनेट्स के अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो डेवलप नहीं हो पाती, मॉडिफाई नहीं हो पाती, समझ रहे हो, वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम में, इसलिए उनके अंदर क्रेनियम नहीं होता और हम लोग कहते हैं एक्रेनियाटा है। एक्रेनियाटा का मतलब, एक्रेनियाटा का मतलब क्रेनियम एब्सेंट है, क्रेनियम एब्सेंट है, ठीक है। और उनके अंदर क्रेनियम प्रेजेंट है तो उन्हें क्रेनियाटा बोल दिया, क्योंकि नोटोकॉर्ड डेवलप हो गई थी, क्रेनियम प्रेजेंट है, ठीक है, समझ गए। सेकंड, इन्हें कहा जाता है इनवर्टिब्रेटा, यानी इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, वर्टिब्रल कॉलम नहीं है मतलब वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट है, वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होता है। और वर्टिब्रेट कहा हायर कोऑर्डिनेट्स को, यानी इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो पता चल रहा है ना, यू कोऑर्डिनेट्स में तो मॉडिफाई हो गई थी, मॉडिफिकेशन परफॉर्म कर ली गई थी, जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम में डेवलप हो गई थी, यहाँ ऐसा नहीं हो पाया, ठीक है, समझ गए। तो जल्दी से ये पॉइंट नोट डाउन करो, चाहे तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आगे के पॉइंट्स, क्लियर है। चलो अब बात करते हैं आगे के पॉइंट्स की, बात करते हैं आगे के पॉइंट्स। आगे हम लोग अभी वर्टिब्रेट्स को नहीं लेकर के चले, वर्टिब्रेट्स को यहीं रोक देते हैं, पहले प्रोटोकोऑर्डिनेट्स छोटा पार्ट है इसे निपटा लेते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग शुरू कर देंगे प्रोटोकोऑर्डिनेट्स को, यानी इनवर्टिब्रेट्स को, इनवर्टिब्रेट्स को। बात हो रही है फाइलम कोऑर्डिनेटा की, ठीक है, एनिमल किंगडम का लास्ट फाइलम जिसमें हम लोग भी आते हैं, ठीक है। अब देखो, पहला पार्ट कोऑर्डिनेटा फाइलम का, कोऑर्डिनेटा फाइलम का पहला पार्ट प्रोटोकोऑर्डिनेटा, प्रोटोकोऑर्डिनेटा। प्रोटोकोऑर्डिनेटा को डिफरेंशिएट किया जाता है फर्दर दो पार्ट्स में, आगे इसके और दो पार्ट्स बनते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक पार्ट होता है यूरोकोऑर्डिनेटा, यूरोकोऑर्डिनेटा, और इसे कहते हैं टूनिकेटा, टूनिकाटा। और सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट बनता है सेफालोकोऑर्डिनेटा, सेफालोकोऑर्डिनेटा। सेफालो वर्ड तुम लोगों ने पहले भी सुना है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, सेफेलाइजेशन सुना है ना। तो देखो, सेफेलाइजेशन सेफालोकोऑर्डिनेटा का, सेफालो का मतलब क्या है और इस साइड यूरो का मतलब क्या है। तो देखो, यहाँ यूरोकोऑर्डिनेटा यानी यूरो टर्म का मतलब है टेल, ठीक है, टेल नहीं, टेल, पूंछ बोलते हो जिसे। और यहाँ सेफालो को रिलेट किया गया है हेड से, सिर से। हम लोगों ने कहा था ना, हेड फॉर्मेशन का मैकेनिज्म सेफेलाइजेशन होती है, ठीक है। तो सेफालो हेड है,
समझ गए? चलो अब बात करते हैं कि इनको यूरोकोर्डेटा और उनको सेफालोकोर्डेटा क्यों बोला गया। तो हमें पता है इनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, इस फाइलम में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है, सॉरी इस सब फाइलम में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, फाइलम का छोटा हिस्सा ना सब फाइलम है, तो नोटोकॉर्ड ही प्रेजेंट होगी, वर्टेब्रल कॉलम क्रेनियम एब्सेंट होंगी क्योंकि मॉडिफाई हुई नहीं, ठीक है, क्योंकि मॉडिफाई हुई ही नहीं। तो देखो यूरोकोर्डेट्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन टेल रीजन, ओनली इन टेल रीजन ऑफ लार्वल स्टेज, लार्वल स्टेज, इनके लार्वल स्टेज की सिर्फ टेल रीजन में पाया जाता है नोटोकॉर्ड। क्लियर है? इनके लार्वल स्टेज में सिर्फ टेल रीजन में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, समझ गए? सेफेलाइसिस सेफालोकोर्डेटा, सॉरी सेफालोकोर्डेटा मतलब क्या है? सेफालोकोर्डेटा से हम लोग क्या कहना चाहते हैं कि नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल, सिर से लेकर के पूंछ तक, पांव तक, पूरे के पूरे पार्ट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, ठीक है, हेड टू टेल पूरे पार्ट में, पूरी बॉडी के अंदर नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस देखने को मिलेगी। क्लियर है? समझ गए? तो ये कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? सेफालोकोर्डेटा की। अब हम बात कर लेते हैं और स्पेशल स्ट्रक्चर्स इनकी। तो देखो हम बात कर रहे हैं कि इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी हेड से लेकर के टेल तक, यहाँ नोटोकॉर्ड सिर्फ टेल रीजन में होगी और वो भी लार्वल स्टेज के टेल रीजन में होगी, और कहीं नहीं देखने को मिलेगी इस पार्ट के ऑर्गेनिजम्स में। अब देखो इसकी और कैरेक्टरिस्टिक, तो दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम क्यों दिया गया? इसका दूसरा नाम दिया गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, यानी प्रेजेंस ऑफ ट्यूनिसिन, प्रेजेंस ऑफ ट्यूनिसिन कवरिंग, ट्यूनिसिन की कवरिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसलिए इसे कहा जाता है ट्यूनिकाटा। ट्यूनिसिन क्या है? ट्यूनिसिन सेलुलोज लाइक मटेरियल है, ठीक है, सेलुलोज लाइक है, सेलुलोज जैसा होता है, समझ गए? तो ट्यूनिसिन की कवरिंग है इसलिए इसे कहा जाता है ट्यूनिकाटा। क्लियर? समझ गए? ये तो थे नाम की बात, समझ रहे हो? अब इन पॉइंट्स को वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, ठीक है, या तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे के पॉइंट डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट्स। तो देखो अब हम नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। ये तो बेसिक डिफरेंस था सेफालोकोर्डेटा और यूरोकोर्डेटा में। अब और डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं वो सारे डिस्कस करने हैं। फाइलम कोर्डेटा के प्रोटोकोर्डेटा पार्ट में सेफालो और यूरोकोर्डेटा को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, सेफालो और यूरोकोर्डेटा को। इनके डिफरेंसेस डिस्कस करने हैं, ठीक है, यूरोकोर्डेटा, सेफालोकोर्डेटा। देखो इनके अंदर डिफरेंस और ज़्यादा डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं, ठीक है। पहली बात, इनका जो हार्ट होता है ना वो न्यूरोजेनिक होता है। यूरोकोर्डेटा में न्यूरोजेनिक हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है, न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक मतलब जो न्यूरल सिस्टम के कंट्रोल में रहे हार्ट, न्यूरोजेनिक हार्ट है, ठीक है। सेकंड इनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि इनके पास इंडोस्टाइल नाम का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इंडोस्टाइल नाम का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इंडोस्टाइल प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसी तरह सेफालोकोर्डेटा के स्पेशल स्ट्रक्चर की बात आती है, तो अगर सेफालोकोर्डेटा में बात करें तो सेफालोकोर्डेटा के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसका नाम है मूलर व्हील ऑर्गन। मूलर व्हील ऑर्गन प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये मूलर व्हील ऑर्गन किस काम आता है, तो देखो
मूलर व्हील ऑर्गन का फंक्शन क्या है? मूलर व्हील ऑर्गन एक तरह से काम आता है यहाँ, मेनली ये वाटर करंट क्रिएट करता है। मेनली ये मूलर व्हील ऑर्गन वाटर करंट क्रिएट करने का काम आता है, जिसके थ्रू ये क्या करता है, देखा हुआ कई ऑर्गेनिज्म में इस तरह से करंट बनता है, वो पानी अंदर की तरफ जाता है और इसके साथ फूड मटेरियल, फूड पार्टिकल्स जो साइड में प्रेजेंट होते हैं वो भी साथ में चले जाते हैं। ठीक है, जैसे किसी खड्डे में, किसी नाले में पानी जा रहा हो, इस हिसाब से। तो ये क्या करता है, प्रोड्यूस वाटर करंट। ठीक है, प्रोड्यूस वाटर करंट, वाटर करंट प्रोड्यूस करता है और वाटर करंट की हेल्प से ये क्या करता है, इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन ऑफ फूड के काम आने वाला ऑर्गन है, फूड इंजेस्ट करने के काम आने वाला ऑर्गन है। इसकी एक कवरिंग होती है, मूलर व्हील ऑर्गन के ऊपर एक कवरिंग लगी हुई होती है जिसका नाम होता है वेलम। वेलम, ठीक है, वेलम कवरिंग है मूलर व्हील ऑर्गन की। तो देखो वहां स्पेशल स्ट्रक्चर क्या क्या प्रेजेंट है, न्यूरोजेनिक हार्ट और इंडोस्टाइल प्रेजेंट है। ठीक है, जबकि यहाँ स्पेशल स्ट्रक्चर एक ऑर्गन ऐसा है जो वाटर करंट प्रोड्यूस करके वो आसपास में प्रेजेंट फूड मटेरियल को इंजेस्ट कर लेगा, खा जाएगा। ठीक है, अब खा जाएगा तो क्या होगा, वो फूड एक्वायरिंग में हेल्प कर रहा है ना। ठीक है, फूड एक्वायरिंग में हेल्प कर रहा है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं तो देखो क्या होगा, हम बात कर लेते हैं, फूड तो उसने इंजेस्ट कर लिया। ठीक है, इसके पास स्पेशल स्ट्रक्चर और क्या होती है, इसके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन स्पेशल है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन स्पेशल क्या है, वो कौन सा है, इनके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन है न्यूरल या फिर पाइलोरिक ग्लैंड। न्यूरल पाइलोरिक ग्लैंड इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है, जबकि सेफालोपोडेट्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, इनके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है, इनके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट है हैच सैक ऑर्गन या फिर नेफ्रीडिया। हैच सैक ऑर्गन या नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है इनके पास। ठीक है, समझ गए, रूडिमेंट्री टाइप की किडनी होती है जो, क्लियर है। और इनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है, और इनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है कि इनके अंदर सर्कुलेशन किस टाइप की, कोडेट्स में सर्कुलेशन कैसी होती है, क्लोज होती है ना, बट इनके अंदर क्लोज नहीं होती, इनके अंदर सर्कुलेशन होती है ओपन टाइप की, ओपन सर्कुलेशन प्रेजेंट है। तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, बेसिक डिफरेंसेस है किसके बीच में, सेफालोपोडेटा और यूरोकोडेटा के बीच में। मैं साइड हूं, वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो जल्दी से, समझ गए, जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो देखो ये स्पेशल स्ट्रक्चर मूलर व्हील ऑर्गन में हाईलाइट कर देता हूं इसे, इसके पास होता है क्वेश्चन, इस पे 1-2 बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, वेलम कवरिंग पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ गए। और हैच सैक ऑर्गन पे, हैच सैक ऑर्गन है ये, एक तरह से नाम है साइंटिस्ट का, उसके बेसिस पे दिया गया। और इनके पास एक स्पेशल पार्ट और होता है। ठीक है, जस्ट तुम लोग टर्म याद रख लो, मायोटोम एक पार्ट है वो इनके पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, वैसे इतना कॉमन नहीं है, थोड़ा सा रेयर ही है। ठीक है, मायोटोम पार्ट इनके पास प्रेजेंट होता है, क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं और इनके डिफरेंसेस चेक कर लेते हैं, और क्या क्या डिफरेंस है। ये तो बेसिक डिफरेंसेस थे, और पॉइंट्स क्या बनते हैं वो चेक कर लेते हैं। तो देखो ये क्या हैं, 2 कैटेगरी हैं, 2 क्लासेस हैं किसकी, प्रोटोकोडेटा की, यानी प्रोटोकोडा सब फाइलम की 2 क्लास हैं, 2 इंपॉर्टेंट क्लास। और इन्हीं क्लासेस में काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है जो इनवर्टिब्रेट हैं, कोडेट्स होकर भी इनवर्टिब्रेट हैं।
हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देख रहे थे तो नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखी थी। वहां हम लोगों ने कहा था कि एम्फियोक्सस जैसे ऑर्गेनिज्म क्या हैं, कोऑर्डेट्स तो हैं बट इनवर्टिब्रेट हैं। ठीक है, याद आया। अब देखो और ज्यादा इनको क्लासिफाई करने के लिए हम बताते हैं इनकी क्लास। ठीक है, इनकी क्लासेस, सेफालोपोडेटा और यूरोकोडेटा की क्लासेस। तो देखो पहले सेफालोपोडेटा को खत्म कर लेते हैं। इनकी एक ही क्लास है, इनकी क्लास है लिप्टोकोर्डी। ठीक है, कोर्डिएसी, लिप्टोकोर्डिएसी। और यूरोकोडेटा की 3 क्लासेस हैं। यूरोकोडेटा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहले एसिडिएसी, ठीक है, फिर थैलेसी। देखो ये जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है ना, कोर्डेट, जैसे फाइलम बनाए गए हैं, फाइलम के लिए अलग वर्ड यूज हो रहा है और क्लासेस के लिए, जैसे एंजाइम के लिए हम लोग सफिक्स यूज करते हैं ASE। ठीक है, जैसे तुम लोग कह सकते हो कोई भी एंजाइम, मान लो XYZ कोई भी एंजाइम, उसके लास्ट में जब ASE लगा होगा तभी कंफर्म होगा कि ये एंजाइम है। इसी तरह ACE जिसके पीछे लगा होगा ना, इसी से पता चलता है कि ये एक क्लास है, ये एक क्लास है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं क्लासेस की। तो यूरोकोडेटा की 3rd क्लास बची थी। याद रखना ए सफिक्स जहां लगाओ वो क्लास को बताता है। इसकी एक क्लास होती है लार्वा के नाम पे, लार्विएसी क्लास है। ठीक है, तो एसिडिएसी, लार्वेसी, थैलेसी या एसिडिएसी, थैलेसी, लार्वेसी और लिप्टोकोर्डिएसी। लिप्टोकोर्डिएसी को लिप्टोकोर्डी भी कहा जाता है, याद रखना ये चीज, लिप्टोकोर्डी भी कहा जाता है। तो मैं यही लिख देता हूं नाम दोबारा, इसको लिप्टोकोर्डी भी कहा जाता है। एक के ही नाम है, कहीं कंफ्यूज नहीं होना है कि लिप्टोकोर्डेसी अलग है, लिप्टोकोर्डी अलग है, एक ही क्लास के नाम है। ठीक है, क्योंकि उनकी एक ही क्लास होती है सिर्फ। अब नेक्स्ट बात आती है एग्जाम्पल की। ठीक है, बात आती है एग्जाम्पल की। तो देखो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। अगर यूरोकोडेट्स की बात करें तो एसिडिया, ठीक है, साल्पा, डोलियोलम, ठीक है। और एग्जाम्पल होगा जैसे पायरोसोमा और हर्डमानिया, जिसका हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में कि इसके लार्वल स्टेजेस में इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस किस टाइप की होती है, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। इसका लार्वा स्टेज कौन सा है, एसिडियन टेडपोल लार्वा हर्डमानिया का लार्वा होता है। ठीक है, याद हो तो समझ गए। अब बात कर लेते हैं अपने एग्जाम्पल्स सेफालोकोर्डेटा की। तो देखो सेफालोकोर्डेटा में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। सेफालोकोर्डेटा के मेंबर है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट सा है, काफी बार नाम यूज किया जाता है, एम्फियोक्सस, ठीक है, लैंसलेट और इसका मेंबर आता है एक ब्रैंकियोस्टोमेटा, स्टोमेटा नहीं, ब्रेकियोस्टोमा है, सॉरी। ठीक है, ब्रेकियोस्टोमा इसका एक मेंबर है। तो ये 3 एग्जांपल्स इसके। एनसीईआरटी ने सिर्फ एम्फियोक्सस बता रखा है और इस साइड एनसीईआरटी ने सिर्फ एसिडिया बता रखा है। ठीक है, जबकि एग्जांपल्स ये बाकी सारे भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इन्हीं पे पूछे जाते हैं मैक्सिमम टाइम। जैसे हर्डमानिया पे पूछा गया क्वेश्चन है कई बार कि इसको क्या कहते हैं, इसको सी स्क्वेरेट कहते हैं, सी पोटैटो, या फिर इसे कहते हैं सी
सी स्क्वायरेट है ये, सी स्क्वायरेट या सी पोटैटो कहते हैं हार्डमानिया को। और इसी तरह एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है पायरोसोमा की। पायरोसोमा में बायोल्यूमिनेसेंस प्रेजेंस होती है, बायोल्यूमिनेसेंस प्रेजेंट होती है, यानी लाइट इमिटिंग कैपेबिलिटी है इसके अंदर, ये लाइट इमिट कर सकता है। ठीक है, समझ रहे हो? चलो ये बात हुई एग्जाम्पल्स की। यहाँ यूरोकोडेटा के एग्जाम्पल और सेफालोकोडेटा के एग्जाम्पल्स खत्म होते हैं। ठीक है, और इसी के साथ अपना कोडेटा का पहला पार्ट, जिसे प्रोटोकोडेटा या फिर लोअर कोडेटा या फिर इसे इनवर्टिब्रेटा एक्रेनियाटा बोलते हैं, वो खत्म होता है। अब सेकंड पार्ट है वर्टिब्रेटा, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर में बस इतना ही। ओके, गुड बाय।